नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एलसीएम एचसीएफ। तो डे ट्रिपल एस पी की ट्रेंडिंग क्वेश्चन सीरीज में एलसीएफ एचसीएफ आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक से आपके जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे मैं बात करूं जून की, जुलाई की, अगस्त की, जितने भी आपके एग्जाम कराए हैं डे ट्रिपल एस पी ने, इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़्यादातर सेट्स जो हैं उनमें देखने को मिलेगा, है ना। तो चांसेस हैं कि आपका जो आने वाला एग्जाम है, आप जो टीजीटी का एग्जाम दोगे या नॉन टेक्निकल जितने भी एग्जाम दोगे आने वाले समय में, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को। और क्वेश्चन इतना आसान है कि आप देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको जो है बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया होगा जब भी हमने एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन किया है, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आपकी याद नहीं रहेगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी पर सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे आपके। तो मैं अगर बात करूं, देखिए, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इस फॉर्मूले पर। पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। मतलब दो नंबरों की गुणनफल जो है किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, सारे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला मत समझिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद जो है ये याद हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि आपको जो है 3 से 4 क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसी से आप समझ जाएंगे। तो जैसे मैं बात करूँ 4 अगस्त 2025 बिल्कुल लेटेस्ट ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 396 है और उनका जो है एलसीएम दे रखा है 66, तो उनका एचसीएफ आपको बताना है ना। तो मैंने अभी बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, इसके बराबर होता है। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है आपको, 396, तो दोनों की जगह रख देंगे 396 बराबर एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 66। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। तो अब ये 66 इधर अपोन में चला जाएगा यहाँ से हट के, है ना। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको भाग करेंगे तो 11×6 = 66, 11×3 = 33 और यहाँ पर कितना बचा, 6, 11×6 = 66। तो 6 से 36 चला जाएगा 6 बार। तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। समझ पाए होंगे आप क्वेश्चन को कैसे करना है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये लगातार आपसे पूछा जा रहा है ना। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सारे जो है इसी पैटर्न पर आपसे पूछे गए हैं। ये 1 अगस्त 2025 को पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ये बोल रहा है भाई, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 11 और 330 है। तो उनमें से एक संख्या अगर 165 है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है ना। तो यहाँ पर एलसीएम कितना दे रखा है, 330, एचसीएफ कितना दे रखा है, 11। हमें एक संख्या दे रखी है 165, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, सेकंड नंबर हमें निकालना है। क्लियर है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 165 इसके अपोन में चला जाएगा यहाँ से, है ना, इसके अपोन में आ जाएगा। अब ये 11 से कितनी बार चला जाएगा, 11 और 11×5 = 55, 15 से 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। तो यहाँ से जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। जो दूसरा नंबर आ गया वो कितना आ गया, 22 आ गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा भाई, कभी तो दो नंबरों को दे के एक जो है एलसीएम दे दिया जाएगा या एचसीएफ, उसके बाद जो है एक चीज पूछ ली जाएगी। मतलब चार चीजों में से, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर और एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर ये चार चीजें हैं। चार चीजों में से तीन चीजें देकर आपसे एक जो है चीज पूछी जाएगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे पहला नंबर हो सकता है, चाहे दूसरा नंबर हो सकता है, चाहे वो एलसीएम हो सकता है, चाहे वो एचसीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको निकालना इसी तरीके से है। क्लियर है, आगे बढ़े। देखिए, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये 17 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन सेम है। दो संख्याओं का गुणनफल 360 दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है आपको 60, तो उनका एचसीएफ निकालना है। तो सीधा निकाल देंगे, दो संख्याओं के गुणनफल को अगर हम 60 से गुणा भाग कर देंगे तो हमें जो है एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो 360 को 60 से जो है अगर मैं भाग करूँ कितना आएगा, तो आ जाएगा 6। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आपको लिख के करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इन 3-4 क्वेश्चन को कर लेंगे तो एग्जाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करोगे और मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगेंगे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो कितना आसान है ना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
तो यहाँ पर देखिए ये 22 जुलाई को आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 368 है, उनका जो है एलसीएम दे रखा है 92, उनका एचसीएफ निकालना है ना। तो 368 को अगर मैं 92 से भाग कर दूं तो मुझे एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा भाई, 2 चौक 8 है ना। अगर मैं यूनिट डिजिट से ही देख लूँ यहाँ पर तो देखिए 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट आएगा 4, नहीं होगा। 2 अट्ठे 16, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6, नहीं होगा। 2 चौक 8, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। आप 92 की 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 368। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ जाएं। तो अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू आपको दे रखी है 62 और 372। एक संख्या दे रखी है 186, दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या 186 बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। क्लियर है। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा भाई, 3 बार चला जाएगा इससे। और ये 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 124 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो सेकंड नंबर आया वो कितना आया, 124। आसान है ना। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना। और जो इसका आंसर है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग देना है ना, जिससे मुझे पता लगे कि आपकी चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई। और ये भी बताना कि क्या अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अब आपके पेपर में आता है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और कम समय में 8 से 10 सेकंड में भी जो है, उससे भी कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। और अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक कर देना, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी, आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप अपनी जो है अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरी कोशिश यही है कि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए जो आपको जो है एग्ज़ाम में डेफिनेट जो है आपको हेल्प करे, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।